अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ सिट्रस फैमिली के एक खूबसूरत पौधे फ्रूटर प्लांट के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको हमारे चैनल पर इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए मिलती रहा करेंगी। तो ये है जी हमारा फ्रूटर का प्लांट। ये भी दूसरे सिट्रस प्लांट्स की तरह इसके पत्तों की मुशाबत भी किन्नू, मौसमी, लेमन जैसी है, लेकिन इसके पत्ते किन्नू और मौसमी से थोड़े छोटे होते हैं और इसका फल भी निस्बतन किन्नू के साइज से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बहुत मज़ेदार फ्रूट होता है, मीठा होता है। उसमें खटास बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका फल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो इसको फ्रूटर ही कहते हैं, लेकिन इंडिया में मुझे नहीं पता कि इसको किस नाम से जानते हैं। मे भी उधर भी इसका नाम फ्रूटर प्लांट ही हो, लेकिन पाकिस्तान में इसका नाम फ्रूटर ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पौधे को कैसे तैयार किया जाता है। तो इसको दो तरीक़ों से तैयार किया जाता है। एक तो ग्राफ्टिंग के ज़रिए और दूसरा एयर लेयरिंग के ज़रिए। तो इन दो तरीक़ों से इस पौधे को डेवलप किया जाता है। ये वाला पौधा, इसकी उम्र 2 साल है। पिछले साल इसको फरवरी मार्च के महीने में, यानी कि बहार का मौसम जब शुरू होता है, तो उस वक्त इसको हमने इधर अपनी क्यारी में लगाया था। और वो इसको, क्योंकि अभी पौधा छोटा है, इसको सहारा देने के लिए इसके साथ एक स्टिक भी लगी हुई है, ताकि ये आंधी वगैरह से और ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से ये टूट ना जाए। अभी इसको मज़ीद 1 साल इसी सहारे की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद फिर ये जब इसका तना अच्छी तरह से मज़बूत हो जाएगा, तो फिर इसकी स्टिक को इसके साथ से उतार लेंगे। तो अगर आप किसी गमले में भी लगा हुआ है और पौधा छोटा है, तो उसको भी इस तरह स्टिक का सहारा लाजमी दिया करें। तो अगर हम बात करें कि इसको गमले में ग्रो किया जा सकता है, तो जी इसको गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें किसी बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिट्रस के पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और इसकी जड़ें भी बड़ी जल्दी फैलती हैं। तो इसके लिए आप कम अज़ कम अगर गमले में लगाएंगे तो इसको 24 इंच के पॉट में लगाएं, बल्कि 24 इंच से भी बड़े पॉट की इसको ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सिट्रस के जितने पौधे हैं ये दरख्त बन जाते हैं और इनका साइज़ 15-18 फुट ऊंचाई तक चला जाता है। हाँ, अगर तो आपके पास कहीं जगह है, क्यारी वगैरह है, या कोई ऐसी जगह है जिधर ये आप लगा सकते हैं, तो इसको ज़मीन में लगाएं, क्योंकि ज़मीन में लगाने से इस पर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना पौधे का फैलाव बड़ा होगा और उतनी ज़्यादा ये फ्रूटिंग देगा। गमले में उस मकदार में ये फ्रूटिंग नहीं देते पौधे सिट्रस फैमिली के, जितनी ज़्यादा तादाद में हमें ज़मीन में लगाने से इसकी फ्रूटिंग हासिल होती है। तो फिर भी अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो इसकी सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसके लिए अच्छी वेल ड्रेन फर्टाइल मिट्टी तैयार करें। उसमें आप 2 हिस्से तक गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा सैंड ले लें, ये कंस्ट्रक्शन वाली सैंड, और 1 हिस्सा उसमें गाय का गोबर शामिल कर लें और इस पौधे को गमले में आप लगा सकते हैं। उसमें कोई अच्छी फंजीसाइड या
1-2 मुट्ठी नीम केक पाउडर भी ऐड कर लें, ताकि आपका पौधा पौधे की जड़ें कीड़ों मकोड़ों से और फंगस से महफूज रह सकें। तो दूसरी बात, अगर हम सनलाइट की बात कर लें तो इसको 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये पौधे कम सनलाइट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। एक तो इनकी खुद भी ग्रोथ स्लो हो जाती है अगर इनको कम सनलाइट मिलती है। तो दूसरा, ये इसके ऊपर फ्रूटिंग के लिए भी 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए आप ऐसी जगह पर इसको लगाएं जहां 6-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़े, तो वहाँ ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चलेगी और इस पर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। हाँ जी, तो अगर आप बात कर लें फर्टिलाइज़र की, तो इसको गमले में तो हर महीने कोई ना कोई आपको गोबर खाद वगैरह देनी पड़ेगी। हाँ, अगर गमले में ये पौधा आपने लगाया है तो कोशिश करें कि इसको केमिकल फर्टिलाइज़र से दूर रखें, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ पौधा है। और गमले में आपको पता है थोड़ी सी मिट्टी होती है और उसी मिट्टी में इसने सर्वाइव करना है, इसने ग्रोथ करनी है उसी गमले के अंदर। तो अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो उससे इसकी मिट्टी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। तो जिसकी वजह से इस पौधे की ग्रोथ भी मुतासर होगी और इसकी फ्रूटिंग भी कम आएगी, और हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी आपकी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ये पौधा वैसे ही गमले में ख़राब हो जाए। तो अगर वाटरिंग की बात करें तो गर्मियों में चूँकि हमारे इंडो पाक में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में तो इसको काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी जब आपके गमले की साइल 1-1.5 इंच अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर इसको आप पानी दें। इसी तरह अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो उसकी भी जब अच्छी तरह आपको साइल खुश्क नज़र आए तो तभी इसको पानी दें। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर भी आपको हर 2 महीने के बाद इसको कुछ ना कुछ गाय का गोबर वगैरह एज ए न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। वैसे अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोज है तो वो भी इसके लिए सबसे बेहतरीन होती है। बल्कि सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वही होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। क्योंकि हर किस्म की सब्ज़ी वगैरह के छिलकों में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको जो डालने से पौधे में किसी किस्म की कमी बाकी नहीं रहती। तो इसके लिए पॉट में भी वो वाली फर्टिलाइज़र बेहतरीन काम करेगी। तो इस तरह से जब ये पौधा फ्रूटिंग पर आता है उस वक्त इसको ज़रा ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जब ये पौधा कलियों के बाद छोटे छोटे फ्रूट्स इस पर लग जाएं तो फिर इसको गमले में आप हर महीने में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लाजमी दें और इसके पानी वगैरह का भी ख्याल रखें। और ऐसी जगह पर इसको लगाएं जिधर इसको 6 से 8 घंटे की मुसलसल डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, तो ये पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। ये फ्रूटर प्लांट तीसरे साल ही फ्रूटिंग पर आ जाता है। इस पौधे को लगाए हुए अभी 1 साल हुआ है और उम्मीद है कि 1 साल के बाद ये इसका साइज़ भी और मज़ीद बड़ा हो जाएगा। अब भी इसका कद जो है ये 5 फुट के करीब हो चुका है। तो पिछले साल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से
पौधों की ग्रोथ थोड़ी 2-3 महीने मुतासर हुई, लेकिन अब ये पौधा वैसे भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इंशाल्लाह इस एक अगले साल तक ये फ्रूटिंग पर आ जाएगा।